हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 23 अक्टूबर 2023 की। देखिए इतनी ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं आज के करंट इवेंट्स की, इसलिए जितनी भी न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वो सारी मैंने नोट डाउन कर दी हैं आपके लिए विद द हेल्प ऑफ MCQ एंड फैक्ट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी जिसका कि एग्जाम से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, और इस लेक्चर के फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है, तो आप हमारा ये लेक्चर पूरा एंड तक जरूर सुने। ठीक है, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, Who will give अनुभव अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली? और आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, RK सिंह, परषोत्तम रुपाला या फिर पीयूष गोयल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, ये जो है ये अनुभव अवार्ड जो है वो न्यू दिल्ली में देंगे, विज्ञान भवन में। कहाँ? विज्ञान भवन में। और विज्ञान भवन मतलब ये साइंस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ओके, और ये अवार्ड जो है ये दे कौन रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है? अनुभव अवार्ड्स की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये अवार्ड दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ये DOPPW, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ठीक है, ये अवार्ड दे रहा है। और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग PRC वर्कशॉप। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि PRC वर्कशॉप कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया है तो वो ये है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरिंग एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं जो रिटायर होते हैं उनकी बेनिफिट के लिए है ये प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विल लॉन्च इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल विथ पंजाब नेशनल बैंक एंड आपके ऑप्शंस हैं SBI, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी जो इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। और किसके साथ मिलके है? इस पोर्टल में कौन कौन से दो बैंक्स हैं? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, इन शॉर्ट PNB, एंड BOB मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Who will address the National Symposium on Cooperative Exports organized by the National Cooperative for Exports Limited? और आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन। से ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस टाइप के कि नेशनल सिंपोजियम ऑन कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स, ये SSC, बैंकिंग, ठीक है, और स्टेट सर्विसेज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह जी। ठीक है, ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने मतलब नेशनल सिंपोजियम कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स को ये एड्रेस करेंगे। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो वो है NCEL, मीन्स नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट विमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर? और आपके ऑप्शंस है इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। ठीक है, मींस विमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर जो है वो इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है। पहले ये चाइना होस्ट करने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी इंडिया करेगा। और कब से कब तक करेगा ये? फ्रॉम 13th जनवरी टू 19th जनवरी 2024, मीन्स ये नेक्स्ट ईयर करेगा 13 जनवरी टू 19 जनवरी 2024 तक। ठीक है, और सारे जो मैचेस हैं वो रांची में खेले जाएंगे। कहाँ पे? ऑल द मैचेस विल बी प्लेड एट रांची। ओके, रांची मीन्स विच स्टेट? झारखंड। ओके, झारखंड।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम। आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस सपनों का संचय। सो दिस इज अ डिपॉजिट लिंक्ड लोन स्कीम। ठीक है, ये डिपॉजिट लिंक्ड लोन स्कीम है सपनों का संचय। और कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, तो आप ये इमेज देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मींस हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ट्रिपल एस, जैसा RRR है उसी तरह आप याद रख लीजिए हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है SSS। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, तो टोटल 5 नेशनल पार्क्स है हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, मैच द कॉलम करके आते हैं, भले वो यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम हो। ठीक है, और एसएससी में तो वन वर्ड में पूछ लेता है कि खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो इसके 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दूसरा है पिन वैली, PIN ओनली, पिन वैली नेशनल पार्क। देन खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा। ठीक है, देन इंदर किला नेशनल पार्क, और लास्ट में है सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। सिंबल, सिम्बा मूवी से आप याद रख लो, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ये 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has inaugurated श्रद्धांजलि फ्लाईओवर इन गुवाहाटी, असम। और आपके ऑप्शंस हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी या फिर नितिन गडकरी जी। तो दोस्तों आप ये इमेज देख रहे होंगे। चलिए अब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड दे रही हूँ इंक्लूडिंग लिखने का टाइम, क्योंकि इनको देख के ही आपको आंसर पता चल गया होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमंता बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, ये असम के सीएम है, इन्होंने ही श्रद्धांजलि फ्लाईओवर गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया है। और गुवाहाटी कहाँ है, वो है असम में। ठीक है, उसके अलावा मैं असम के बारे में और बता दूं तो असम ने रिसेंटली प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जो हैं, कौन, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, आपको पता है कि प्लास्टिक जो है कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए या फिर एनवायरमेंट के लिए, उसको बैन कर दिया है असम गवर्नमेंट ने। और काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सो इट्स लोकेटेड इन असम। बहुत बार बच्चे जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश मार्क कर देते हैं, बट इट्स करेक्ट आंसर इज असम। ठीक है, ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर हैं वो अभी कौन बना है, तो वो है डॉक्टर सोनाली घोष जी। कौन, डॉक्टर सोनाली घोष जी। ठीक है, और उसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रोबर्टा मेट्सोला हैज अवॉर्डेड सखारोव प्राइज 2023 टू, और आपके ऑप्शंस हैं जीना महसा अमीनी, ऑप्शन बी इरानियन वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अभी रिसेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सखारोव प्राइज है ना 2023, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड सखारोव प्राइज। तो अभी रिसेंटली एक इनको दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीन्स बोथ ए एंड बी, जीना महसा अमीनी एंड इरानियन वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है वो नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट एंड्री सखारोव, इनके नाम को ऑनर देने के लिए ये अवार्ड रखा गया है। ठीक है, ये पीस प्राइज विनर है, नोबेल पीस प्राइज विनर कौन, एंड्री सखारोव। ठीक है,
अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला है एंथूरियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम इज एंथूरियम फेस्टिवल। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये आर्ट एंड कल्चर का है क्वेश्चन कि कौन से स्टेट का ये है फेस्टिवल, एंथूरियम फेस्टिवल, ये मिजोरम का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल्स गवर्नर हैज प्रेजेंटेड दुर्गा भारत सम्मान अवार्ड्स टू हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट एंड कंपोजर पंडित अजय चक्रवर्ती। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुर्गा भारत सम्मान अवार्ड जो है 2023 का वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने किसको दिया है, तो दिया है पंडित अजय चक्रवर्ती जी को, अजय चक्रवर्ती इनफैक्ट। ठीक है, और ये कौन है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है एंड कंपोजर है। ठीक है, देखिए ये फील्ड भी पूछी जाती है कि वो क्या है, मतलब कि सितारिस्ट हैं या फिर वोकलिस्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिकल वोकलिस्ट है। ठीक है, देखिए ये है मिजोरम। ठीक है, ये मैप है पूरा, है नॉर्थ ईस्ट का मैं दिखा रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट का पूरा नहीं, हाफ पार्ट है ये, आप समझो। तो ये है मिजोरम, ये येलो वाला जो पार्ट है ना, ये मिजोरम स्टेट है। और ये किससे अपनी नेशनल बॉडी शेयर कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेशनल बाउंड्री की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल नहीं, मतलब कि इंडियन स्टेट। तो ये 3 इंडियन स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एक है ये मणिपुर, ये मणिपुर, एक हो गया असम और एक हो गया त्रिपुरा। ठीक है, इन तीनों स्टेट से ये अपना नेशनल बॉर्डर शेयर, बाउंड्री शेयर करता है, या फिर नेशनल बॉर्डर भी हम बोल सकते हैं। अब ये इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो ये है बांग्लादेश और यहाँ पे है म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर अपना शेयर करता है मिजोरम। ठीक है, तो ये है पूरा मिजोरम के बारे में। और मिजोरम के ही डंपा टाइगर रिजर्व में, कहा, डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की न्यू स्पेशीज अभी पाई गई है। किसकी, टोड की, TOAD। ठीक है, टोड की न्यू स्पेशीज अभी पाई गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं टेलीग्राम के लिंक्स जो है वो लास्ट में प्रोवाइड की हूँ, तो ये है वो लिंक। इस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।